आज के माध्यम से झारखंड सरकार हेमंत जी की सरकार बना रही है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे 5 करोड़ नौकरी दूंगा, क्या हुआ? आज देखिए भाजपा सिर्फ विरोध करने के लिए रह गई है और भाजपा दोबारा सत्ता में वापसी का उनका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। नतीजा क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आरोप, इन लोगों ने डेमोग्राफी पे सदन को बाधित किया, मुंह के खाए हैं ये तमाम लोग। इन लोगों ने स्थानीयता पे सरकार को बाधित किया, मुंह पे खाए हैं ये लोग। कौन किया? स्थानीयता का नीति को कौन रोका? भाजपा के इशारे पे ही ना रुका। तो भाजपा के पास में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाव की राजनीति के अलावा इनके पास बाकी कोई मुद्दे नहीं है। अभी हो सकता है कि 2024 का इस विधानसभा का चुनाव में ऐसे ना हो कि कहीं पे कोई खून खराबा ये लोग करवा दें। अच्छा, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सहायक पुलिसकर्मी और अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? अनुबंध कर्मियों को परमानेंट कब कीजिएगा आप लोग? किसका पाप है ये सब? कॉन्ट्रैक्ट किसका पाप है? भारतीय जनता पार्टी का ही पाप है ना ये सब। तो इन लोगों ने तो आंगनबाड़ी सेविका जो है, जो उनका जो मानदेय जो है, केंद्रांश जो है, केंद्रांश तक का पैसा इन लोगों ने नहीं देने का काम, ये नहीं दे रहे हैं। ये क्या बात करेंगे राज्य के युवाओं के बारे में? आंगनबाड़ी हुआ, सहिया हुआ, जितने भी मनरेगा कर्मी हुए, मनरेगा का पैसा नहीं आ रहा है। मनरेगा इतनी बड़ी योजना है, लेकिन आज मनरेगा का लेबर जो है, लेबर को पैसा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन राज्य की जनता को लगता है कि राज्य सरकार ने दी, क्योंकि ये पढ़ी लिखी, उतना ज्ञान बहुत सारे लोगों को नहीं है। लेकिन जो जानती है, जो जनता जान रही है, वो समझती है कि केंद्र से पैसा आना चाहिए, वो पैसा नहीं मिल रहा है। केंद्र से जो हमको जो हमारा जो जीएसटी का पैसा, उसके बारे में ये लोग एक बार क्यों बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। अब शशिकांत दुबे का बहुत वाहवाही लूटते थे ये लोग। जब उन्होंने क्या कहा, इस राज्य को विभाजित करने की बात बोले, तो सारे लोग क्या बोलते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है। मतलब वाह रे आपकी माया बीजेपी, झूठ इतना बोलते हैं और इतना बार बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि सच हो रहा है। राज्य के कई जिलों में बारिश की अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई है, किसान परेशान है। किसानों की सहायता के लिए सरकार क्या स्टेप ले रही है? देखिए, कल हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम 3500 और 4000 के कोरम जो सहायता देते हैं उससे नहीं होगा। लगातार तीसरी बार ये सुखाड़ हो रही है हमारी सरकार में, और इस बार सरकार ने क्या कहा, उससे बढ़ कर के किसानों को राहत कैसे दिया जाए। बजट में भी इस बात का आया, हमारे पास में बजट में भी प्रावधान किया गया, लेकिन अनुपूरक बजट में इन लोगों ने क्या कहा कि खर्च नहीं हो पा रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि राज्य जो सुखाड़ है, अगर इनकी सरकार होती तो मरने के लिए लोग छोड़ देते। ये लोग, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से अभी जो रेल हादसा हुआ जमशेदपुर में, एक बार भी कोई केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी को भी क्या संज्ञान ले रहा है? सिर्फ आप संवेदना व्यक्त करने से नहीं होता है, उस पर संज्ञान लिया जाता है। हमारी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में बहुत सारे लोग रिजाइन करते थे, व्यक्तिगत जिम्मेवारी लेते थे। इनको सत्ता का मोह इतना है कि ये लोग ऐसे साहस नहीं कर सकते। झारखंड की जो जोग्राफियाई स्थिति है, उसके अनुरूप छोटे छोटे डैम यहाँ बनाए जा सकते हैं, नदियाँ हैं और पूर्ण रूप से डैम हैं भी, तो सिंचाई की व्यवस्था खेतों तक पहुँचाई जा सकती है। आप जो है कि सबसे पहले जो धुरवा डैम है, सब तरफ से इन लोगों ने घेर दिया है। वहाँ का जो मास्टर प्लान ही गलत है। ठीक है, रोड जनता के लिए ठीक है, लेकिन आज जो पानी का जो स्रोत आता था, उस स्रोत को रोक दिया गया है। नाला में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास जी के, उसको तब्दील कर दिया है। यहाँ स्रोत बंद हो गया। बच कहाँ रहे हैं आपके तालाब? बच कहाँ रहे? सब जगह तो अतिक्रमणकारी भाजपाइयों ने करवा लिया है। पूरे राज्य में, पूरे रांची में अतिक्रमण हटाने के लिए हमारी सरकार अगर अतिक्रमण नहीं, इन लोग फ्लाईओवर कभी बना पाया, जाम मुक्त कर पाया राजधानी को? हमारी सरकार आई तब फिर हम फ्लाईओवर भी बना रहे हैं, मेन रोड को, राजधानी को जाम मुक्त करने जा रहे हैं। इनके बस का चीज़ रहता तो ये लोग वोट बैंक के लिए वहाँ पे राजनीति ही सिर्फ करते हैं।